जय हिंद, जय अनधोनी, जय आई धोनी। अरुणाचल राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक का सुरक्षा और एवं अधिकार के लिए जो संगठन बनी है, इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इप्सप, इसके हम सदस्य हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर इमिरुमी जी और उस छोर जो बैठे युवा चेहरा है, अपना इप्सप का युवा वर्ग का अध्यक्ष है तबारा जी। मैं हूँ ग्यामदा तबिन, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर। ये आप सभी को मालूम है, श्रोताओं को, इप्सप एक जो विषय को लेके काफी चर्चा में, तो ये एक आध महीने में काफी प्रेस मीडिया के द्वारा भी आप लोगों ने सुना और देखा है, काफी आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। वो जो विषय है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। इप्सप ने कई बार अपने आधिकारिक मीडिया टूल से भी ये बयान जारी किया है, ये आपरा किसी के विरुद्ध नहीं है, ये आपरा किसी धार्मिक संगठन के विरुद्ध नहीं है, ये आपरा किसी धार्मिक संगठन के विरुद्ध नहीं है, एवं ये आपरा किसी राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध भी नहीं है। मगर ये 2-3 दिनों में हमने देखा, एक राजनीतिक पार्टी ने एक बयान जारी किया है, तो इसके ऊपर हम आप इप्सप जो टीम है आहत तो है, तो इसके ऊपर में अपना जो मत है रखने के लिए हमारा जो टीम आया हुआ है, तो मैं अपने माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रूमी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो आगे का प्रेस वार्ता को जारी रखें। धन्यवाद ग्यामदू जी। सभी को नमस्कार। जिस तरह आपको बताया गया है और आप सभी को पता है, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक रिजोल्यूशन जारी करी है ऑन 7th of अगस्त 2025। उसके विरुद्ध जो हमें बहुत ही ये आश्चर्यचकित की भी बात है और हमें ठेस लगा है कि दे हैव asked for resolve that the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978 should be repealed। वो अपना पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल डिसीजन है। वी हैव नथिंग टू से ऑन दिस। और इसके अगेंस्ट में हम आज 5 मुद्दे जो लेकर आए हैं यहाँ पे, आप लोगों के थ्रू, आप मीडिया के थ्रू हम अवगत करने चाहते हैं कि आफरा इन ब्रीफ क्या है और continuing need for AFRA and its demographic reality। Next, AFRA doesn't violate Article 25 of Indian Constitution, the legal brief and the aspect. Then the political stand and the misuse of AFRA, इसके ऊपर में, और हमारी सोच और हमारा स्टैंड क्या है। आप सभी को पता है, we are deeply disappointed at the Arunachal Pradesh Congress Committee's stand। और हमें गर्व है जो कांग्रेस 140 years of its existence होने के बावजूद आज एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करी है, अंडरमाइनिंग द सेक्युलर एस्पेक्ट जो हमेशा कांग्रेस ने अपना एम रखा है। सो इट इज रियली सैड
The Congress, which is historically known for its secular ideals, has chosen to speak on behalf of a single religious party. The indigenous faith believers and other communities of Arunachal Pradesh feel deeply hurt by the Arunachal Pradesh Congress Committee's statement, which openly aligns with the interests of only one religion, the very religion that has been resisting tooth and nail the implementation of AFRA since its inception. Therefore, we ask, does APCC truly represent all its diverse faith communities? Or is it selectively pondering to one group's agenda? The very cohesion and inclusive spirit of our society is under question. मैं आपके माध्यम से और आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया साथियों, कि कांग्रेस की स्टैंड क्या है। ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर है, ना कुछ है, बट एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन इंडिजिनस पीपल अरुणाचल के हमें आफरा की जरूरत है। और आफरा के ऊपर में शायद हमने कई वार्तालाप आपके थ्रो हमने की है, हमने साझेदारी करी है, और आफरा क्या है उसके ऊपर में हमें और बताना भी तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ में हमने काफी वार्तालाप करी है, बट फिर भी हमको आफरा की हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा ज्ञात होना और भी जरूरी है, और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा। Therefore, we need to ask this Congress committee now, is the APCC now only for Christians? This is a question that naturally arises given their selective advocacy. वो है मुद्दा। और जिस तरह आपको पता है, द हिस्ट्री ऑफ आफरा, ये द अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, इसको अपना अरुणाचल असेंबली में, उस समय हमारा यूनियन टेरिटरी था, इसको अडॉप्ट किया गया इन 1978 ड्यूरिंग द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ पेमा खांडू थुंगल। और आप सभी को पता है वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे और किस पार्टी में चले गए और किस पार्टी में लेटर ऑन फिर वापस चले गए। ये आपके साथ में ये इतना इन ब्रॉडर एस्पेक्ट में आपसे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है। The government in the office then agreed to enact the bill as a safeguard against aggressive or coercive conversions that threaten indigenous cultural integrity, and that the party once recognized the necessity of protecting Arunachal's traditional spiritual practices. We now wonder why has Congress switched sides, abandoning the very principle it instituted at the drop of a hat, and seemingly for political expediency. Now the question is, why should the need of AFRA? There is a demographic reality. मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, what is the demographic reality to have AFRA in line. हमने देखा है since 1970 there has been a marked increase in the population of non-indigenous people, those who have been converted to alien religion, other religion other than the subcontinent of Bharatvarsh. So आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा way back in 1971 to 2011. 1971 में हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक database, the converted population to other religion, especially the Christianity, was only 3,684, which constituted only around 0.79% of the total state's population. With this population
in 1971 आप देखिए तो decadal growth in 1981 को कितना decadal growth हुआ है. It has gone up to 641.2%. That is from 3,684 to 27,306, making a state's population of around 4.32%. Now in 1991, there has been extensive growth of population also to the tune of 226, and it came up to 89,013, and they contributed around 10.3% of the state's population. That is important. Now 2001, the converted population rose to around 2,05,548, which is an increase of 30.7%. And they contributed around 18.72% of the state's population. Let's come to 2011 now. Now, converted population reached up to 4,18,732, an increase of around 103.37%, and contributing to around 30.26% of the state's population. This is the demographic reality of the state of Arunachal Pradesh, per se indigenous people of Arunachal. Now, the question is AFRA required or not? That is the important issue. Now, really we are concerned, हम बहुत ही दुखी हैं और concerned है, the potential reflection of demographic shift in Arunachal Pradesh. That's the one. And for this, the AFRA is needed. And without AFRA's protections, there is a risk of a lost generation. Our children severed from ancestral spiritual roots and our indigenous faiths marginalized or extinguished. Or this act shall reaffirm the respect of indigenous faith, traditions, and tribal culture and beliefs. The act shall also prevent infringement upon the indigenous faith and belief of the people of Arunachal Pradesh. इसीलिए हमें चाहिए ना, क्योंकि हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी संस्कृति, हमारी पद्धति, हमारी पूजा पद्धति सभी के ऊपर में इन्फ्लुएंस हो रहा है. इसके लिए हमें चाहिए. Now, there was an issue in the resolution and in the press conference of Arunachal Pradesh Congress Committee. It states that it violates Article 25. But friends, Article 25 का Indian Constitution का violation बिल्कुल ही नहीं है. AFRA doesn't violate at all. Now, this has been stated by the Cherataya, General Secretary of APCC, who had moved that particular resolution. But let's be very clear. Article 25(1) guarantees every individual the freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion. However, Article 25 is subject to public order, morality, health, and other provisions of Part 3 of the Constitution. And the Constitution doesn't grant any person the right to possibly convert another person through force, fraud, and inducement. That is the most important part of this AFRA 1978 Act. So, and there are various Honorable Supreme Court rulings and directives, even the Honorable High Court's directives, various cases are there. I would like to request our media friends, kindly इस पे आप गौर करिए the various rulings of the Honorable Supreme Court, especially the Supreme Court of India in Reverend Stanislaus versus State of Madhya Pradesh of 1978, which upheld this principle, stating that, I quote, the right to propagate religion does not include the right to convert someone against their free will. God. बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है.
एंड जो लॉज जो चैलेंजेस हुआ है, बहुत सारा लॉज भी चैलेंजेस हुआ है, एंड देयर इज द डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल, एंड मैं मीडिया फ्रेंड से यही रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली गो थ्रू ऑल द रूल्स जो लॉज में जो जो अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, जैसा कि मध्य प्रदेश का धर्म स्वतंत्र अभियान ऑफ 1968, दिस इज वन. ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967. इसी तरह बहुत सारे रूलिंग्स है जो ये कहता है कि आर्टिकल 25 हैज नॉट बीन वायलेटेड थ्रू द एक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट दैट दे हैव अडॉप्टेड. एंड इट इज आल्सो सेम, अरुणाचल प्रदेश का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट इज आल्सो नॉट वायलेटिंग. A party of 140 years old, I don't know how to have come out with such a resolution, and it is very sad. ये हम समझते हैं. So there are various outcomes also which are there. We can also share you the at least the references with the आपके साथ हम शेयर भी करेंगे references, जिसको आप in detail में आप देख सकते हैं. So ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, द मीनिंग ऑफ प्रोपगेट. उनमें क्लियरली मेंशन है, मीन्स टू ट्रांसमिट और स्प्रेड one's religion through explanation or teaching, does not include the right to convert another person. Third, forced or fraudulent conversions violate freedom of conscience of the person being converted. बहुत ही क्लियर है. तो इसको हम लोग रेफरेंसेस आपको देंगे, यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो. और इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को अगर हम कंटिन्यू करेंगे, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मीनिंग का भी बहुत ही क्लैरिटी में डिस्कशन दी है. मीन्स मीनिंग ऑफ प्रोपगेट मीन्स टू ट्रांसमिट और स्प्रेड वंस रिलीजन थ्रू एक्सप्लेनेशन और टीचिंग. It does not include the right to convert another person. And thirdly, forced or fraudulent conversions violate freedom of conscience of the person being converted. And this is also true. If somebody from the indigenous faith believer, if or she wants to convert into Christianity or Islam or Jainism, whatsoever religion he or she wants to, consciously he wants to convert, there also the forceful fraudulent conversions will also take care of that. Therefore, Arunachal Freedom of Religion Act is not against any of the religion, but it is to prevent any religious practitioner being converted either forceful, fraudulent, or by any other means other than by self-willingness or self-consciousness. So, while talking about the balancing rights, Article 25 protects both your right to propagate and another's right to retain their religion without correction. And secondly, the latter right can be harmed by forced conversion. Thus, they are not protected. यही है. और उसके बाद में मैं की कोट फ्रॉम द जजमेंट, ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. I quote, the word propagate does not give the right to convert another person. What is protected is the right to transmit or spread one's religion, not to infringe upon another's freedom of consciousness. That is more important. In the same way, the AFRA does not violate Article 25. Does not violate Article 25. As has been pointed out by this Arunachal Pradesh Congress Committee. Does not. We want to stress upon this. And rather, it safeguards by protecting individual freedom of conscience, ensuring no one is coerced into a faith they do not choose. It prevents exploitation of poverty, ignorance, or vulnerability of religious conversions, and it maintains public order and communal harmony in a religiously diverse society. In other words, AFRA secures the right to practice religion freely while shielding the vulnerable from conversion. So, ये issue है, इसको आपके साथ में मैं
आज शेयर करने आया हूँ। एंड नाउ मैं आपको और भी शेयर एक करना चाहूँगा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स अक्रॉस इंडिया, आपको पता है, फिर भी आज आपके साथ जब हम रूबरू हो रहे हैं, आई वांट टू शेयर इट विथ यू। ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 1967, मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 1968, अरुणाचल प्रदेश द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 1978, छत्तीसगढ़ which adopted the MP मध्य प्रदेश में जब सेपरेट हुआ है, it again adopted the Freedom of Religion Act, which was continued post separation of Chhattisgarh in 2000. Then Gujarat Freedom of Religion Act 2003, Himachal Pradesh में भी है 2006, which has been amended in 2019, Uttarakhand 2018. इसी तरह बहुत सारे स्टेट्स में ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लागू है। झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 2017, उत्तर प्रदेश 2020, हरियाणा in 2022 and Karnataka in 2022. So this freedom of religion act is not only in Arunachal Pradesh, it is in many of the states of the country, and many are now adopting. So but one important figure I would like to share, मैं आप पढ़ना चाहूँगा। अब हमारे नाइबरिंग स्टेट्स के बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। I think this will be very, very pertinent for the message which we want to carry through our media friends. Our neighboring state, Nagaland, is witnessing a noticeable rise in marriages between Muslim and Naga women. And this all you know. And this trend is gradually altering the demographic balance of the state and raising concerns that external beyond religion, which includes economic, cultural, and social implications. If similar patterns of religious convergence to what is popularly referred to as love jihad are not addressed in time, Arunachal Pradesh too may face comparable challenges. We must take proactive measures and now to safeguard our indigenous identity, traditions, and community cohesion. So, अफरा होना जरूरी है और इसको इमीडिएटली लागू किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और हम ये भी कहना चाहेंगे, पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ अफरा मस्ट बी स्टॉप्ड। नो पॉलिटिकल पार्टी should comment or divulge the identity of the अफरा 1978 का, इसको और डाइल्यूशन भी नहीं करना चाहिए और इसके ऊपर में कमेंट्स भी नहीं करना चाहिए, कोई रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट नहीं करना है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, वेदर इन पावर और इन द ऑपोजिशन, व्हाटसोएवर दे आर। ये दिस इज द क्लियर मैसेज वी वांट टू गिव इट टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपके माध्यम से हम ये मैसेज आज देने के लिए आया हूँ और हम चाहते हैं कि आपकी, हमारा मीडिया फ्रेंड्स की सहयोग चाहिए और इस नोशन को, इस डिसबिलीफ को और इस मिथ को आपसे क्लैरिटी चाहिए और हमें मदद करिए कि अफरा इमीडिएटली लागू हो और गवर्नमेंट को भी आप प्रेशराइज करिए कि अफरा मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट इज आवर डिमांड। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो अफरा एक्ट को लागू करना चाहिए, जो यहाँ के जो क्रिश्चियनिटी है वो बोल रहे हैं कि इसको मॉडिफाई करना है या तो क्या लगता है ये एग्जैक्ट किससे बन पाएगा? क्योंकि आपका यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में 60% पूरा क्रिश्चियनिटी है, तो इसको तो अभी what is your source for 60% of Christianity? What's your source? सर यहाँ Be very clear about your source. हम लोग ने बहुत RTI भी फाइल करे हैं इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, डिप्टी कमिश्नर। कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो फोर्सफुली जो Yes. जो Yes. We have got all the proof. We have got all the proof. जब कभी बीमार भी होते हैं तो कोर्सन भी हो रहा है, इंड्यूसमेंट भी हो रहा है, ये बहुत सारा केसेस है।
सर वो स्पीच तो अगर हम कहने जाने से अगर ये वो स्पीच एक प्रैक्टिस उसका भाग है तो उसको फोर्सफुली नहीं किया जाएगा किसी को आप जिससे जैसे आपको क्रिश्चियनिटी बनना है क्रिश्चियन बनना है किसी को शायद जबरदस्ती यहाँ नहीं किया गया होगा अगर सब कुछ proof हम भी जानना चाहते हैं There is sufficient proof of coercion as well as inducement. Especially in Arunachal Pradesh में poverty था. अभी तो education का problem नहीं है, communication का problem नहीं है. When there were no communications, education was poor. So they were coerced upon. तो ऐसा बहुत सारा cases है. And हाँ बहुत सारा है कि they like and they wanted to be a Christian, no problem at all. But then on the pretext that he or she must be converted, तो उनको जाके इंड्यूसमेंट करेंगे या अच्छा कॉलेज में एडमिशन दिलवाएंगे या मेडिकल का उसमें हेल्प करेंगे, इन सब तो अरुणाचल में बहुत देखा है. आप लोग हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं क्योंकि आप मीडिया है. When Dr. Rajendra Prasad constituted the Draft Committee for the Constitution, already fundamental right में था right to freedom of religion. उसका चलते भी अभी क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि ये आपका अमेंड करने का जरूरत है? No, I have very crystal clearly I have mentioned कि right to freedom of act is as per the Indian Constitution of Article 25. But Article 25 में अभी आपको हमने बताया कि जो बैलेंसिंग राइट्स जो है, इट इज योर चॉइस. चॉइस ऑफ रिलीजन इज योर इंडिविजुअल्स चॉइस. बट देन टू प्रोपगेट, इसको प्रोपगेट भी आप करिए. बट देन टू प्रोपगेट द रिलीजन through fraudulent means, by coercion, by inducement, that is not allowed. वो allowed नहीं. Therefore, I'm asking that there is already a fundamental right, right to freedom of religion. उसका होते हुए भी आपका का क्या करना? आफरा का क्यों जरूरी नहीं है? आफरा की इसलिए जरूरी है, अगर कल को कोई क्रिश्चियन है और वो अगर उनको फोर्सिबली इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है तो क्रिश्चियन कम्युनिटीज के चुप बैठेंगे. वो तो आफरा के पास जाएंगे ना, आफरा को लेके जाएंगे. ये एक्ट के अंदर में तू हमारा क्रिश्चियन ये इनको आप कैसे करके इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, तो उनको कौन बचाएंगे? आफरा ही तो बचाएंगे. यही तो इशू है. आपने उस इश्यूज को भी आप सोच लीजिएगा. अगर कोई किसी को इंडिजिनस में कन्वर्ट कर रहा है तो नॉट नेसेसरली कि इंडिजिनस स्टेट है, लेकिन इंडिजिनस में कन्वर्ट पॉसिबली नहीं कर सकता. इफ समबडी इज ए क्रिश्चियन एंड ही और शी इज बीन कन्वर्टेड fraudulently and by inducement, the Afra will come forward. Afra will be there. Same is Christians if are converted to Islams and others, so fraudulently. So where the Christians will run? Christians will run towards this Afra, and Afra will be the safeguard for them. आपने जैसे डिटेल वाइज कंवर्जन का भी हमारा अप्लाई कर दिया 1971 up to 2000. सर ये डेटा आपका These are all in the census. These are all in the census. So thank you very much. डॉक्टर सर ऐसा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका अपना राय से रहा होगा, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी आपने विजिट किया गया साइड जनरल सेक्रेटरी निर्देशक होगा कांग्रेस का, तो आपने उनका नाम लेकर के कहा कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है? आप लोगों का खिलाफ में बात कर रहा है, आप लोगों का सपोर्ट में बात कर रहा है ना, आपका जो बात कर रहा है उसको आप अपोज करा, कहना क्या? नहीं, हमने वही कहा है कि हमसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हमसे कोई मतलब नहीं है. हमारा ये मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी और स्पेशली कांग्रेस सेक्युलर ये है और आइडियल्स है, इतने ओल्ड पार्टी, और वो सिर्फ एक ही रिलीजन में फोकस करेंगे, तो दैट इज नॉट डन विद द कांग्रेस फिलोसफी. सो दैट इज नॉट डन विद द कांग्रेस आइडियल्स. तो वही है. तो आज अरुणाचल का कांग्रेस का क्या हो गया, मैं तो वही बोल रहा हूँ. पॉलिटिकल पार्टी है, सब समय का बात है, वो जो होगा सो मंजूर खुदा होगा. वो पॉलिटिकल, लेकिन हम यहाँ आपका का बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्टेटस होगा, तो इसलिए वो
समझेगा। सरकार आता है चला जाता है, आते रहेगा जाते रहेगा। हम लोगों ने भी काफी सरकार देखा अरुणाचल प्रदेश में बदलते हुए कम से कम 40 साल में। एक चीज बताइए कि सिर्फ कोई कोई जो होता है, देखिए आप डॉक्टर भी हैं, काफी चीज को आप बारीकी से जान के आए, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। आप एक चीज बताइए कि क्या सिर्फ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है ना, मुस्लिम में भी जा रहा है ना, बुद्धिस्ट में भी जा रहा है ना, हिंदू में भी जा रहा है? क्योंकि यू आर सेइंग इंडिजिनस इज अ डिफरेंट, नॉट हिंदू, नॉट मुस्लिम, नॉट क्रिश्चियन। तो कौन सा धर्म आपने सिर्फ क्रिश्चियनिटी का फीगर रखा है, दूसरा धर्म का कुछ फीगर है तो थोड़ा सा अरुणाचल का जनता को बताने का कष्ट कीजिएगा। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूंगा, तो आप प्लीज गो थ्रू देयर। तो सभी रिलीजन्स का हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इट इज एज पर द सेंसस एंड इट इज अवेलेबल में गूगल एंड अदर सोर्सेज ऑल्सो, वो आप देख लीजिए। इस पे जो मेजर रिलीजन में जो डाटा जो अवेलेबल है वो तो डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी है। और अभी जो लेटेस्ट जो डाटा अवेलेबल, डाटा इज नॉट अवेलेबल विद अस, मेनी ऑफ आवर इंडिजिनस पीपल they have also been converted to Islam. वो डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। सो अभी इसका जो ट्रेडिशन एंड कल्चर का प्रोटेक्शन हो रहा है, क्या इसका ऊपर में हमला हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, हमला नहीं हो रहा है, हमला नहीं हो रहा, वो इंडिविजुअल चॉइस को हमला हो रहा है। हमला हो रहा है हमारा जो इंडिविजुअल बिलीफ है, फेथ है, उस पर हमला हो रहा है। एंड इट हैज बीन हमला वो है कि डिस्टोर्शन में, अरे यार आप अपना रिलीजन बखूबी निभाइए, फॉलो करिए, हमने तो आपका रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करा। we neither also condemn any of our other religions, but then तो आप हमारे रिलीजन में, आप जिस रिलीजन को आपने छोड़ा है, जैसा कि आप हिंदू है, आपने हिंदू रिलीजन छोड़ दिया, आप इस्लाम हो गए, तो इस्लाम आप कंप्लीटली फॉलो करिए। ये बात तो वो है, आप इस्लाम था और इस्लाम को आपने छोड़ा हिंदू बनने के लिए या बुद्धिस्ट बनने के लिए, तो आप फुल्ली एंड सोलली बुद्धिस्ट या हिंदू बन जाए। और यही चीज हमारा इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स में है। अगर इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स अगर कोई दूसरा रिलीजन अडॉप्ट कर लिया है, तो बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड बी ए सोलली एंड ओनली आप बनिए। व्हाई यू वांट टू अगेन कम बैक? बात तो वो है। कानून का अलावा भी और कोई प्रक्रिया है लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि ऐसा नहीं होने से भी होता है, ऐसा कानून के अलावा तो मैं आप लोगों के मिड्स में बैठा हुआ हूँ, आप ही है हमारा वॉइस, आप ही है, थ्रू यू ओनली यू कैन गिव प्रॉपर नॉलेज टू द पीपल, वेदर यू आर एफिलिएटेड टू एनी अदर रिलीजन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप लोगों की बदौलत ही ये मैसेज जाएगा, वरना कहीं भी नहीं जा सकेगा। जब शुरू हुआ है ये अभी ऑलमोस्ट 8 महीना होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो 2-3 महीना का, 2-3-4 महीना का ही टाइम दिया, लेकिन आप 2 बार जवाब दिए गवर्नमेंट ने हमला करके छोड़ दिया, काम करेगा नहीं करेगा, तो अभी का स्टेटस क्या है? गवर्नमेंट का स्टेटस तो आप गवर्नमेंट को पूछने से मालूम होगा। हमारा ये है कि उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ समय दिया है और उस समय में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो तो कोर्ट का ये हो। तो बट द मोमेंट द डे, सपोज एक्स डे इज द लास्ट डे, अगर नहीं होता है विद इन दैट पीरियड, तो हमारा अपना जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट को आप ही पूछ सकते हैं, हमारे लिए भी आप पूछ दीजिएगा गवर्नमेंट को कब लागू कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।